हेलो दोस्तों, गुड नाइट, वंदे मातरम। अवधेश स्टडी क्लास में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अभी तक हमारे चैनल पर कुछ वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे थे कुछ कारणवश, जो कि अब अपलोड होना स्टार्ट हो गए हैं। तो दोस्तों, आज हम क्लास 9th का बायोलॉजी, जिसका चैप्टर का नाम है कोशिका सेल। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसके बारे में अच्छे से हम आज डिस्कस करेंगे। तो कोशिका को अंग्रेजी में बोलते हैं सेल, लेकिन बायोलॉजी में क्या बोला जाता है? इसको साइटो बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? साइटो। और बायोलॉजी में साइटो का अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है, यानी कि कोशिका का अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है। और इसके जो जनक खोजकर्ता हैं कौन है? इसके खोजकर्ता है रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट हुक। लेकिन ये जो रॉबर्ट हुक हैं, ये मरी हुई कोशिका का खोज किए थे। किस कोशिका का? मरी हुई कोशिका का खोज किए थे। अच्छा, ये मरी हुई कोशिका का खोज किए थे, लेकिन बाबुआ जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो आपके समझ आते हैं एंटोनी वॉन लीवेनहॉग। कौन आते हैं? एंटोनी वॉन लीवेनहॉग। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक जीवित कोशिका का खोज किया था। अच्छा, ये हो गया। लेकिन इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया कि जो कोशिका, हमारी जो शरीर है वह कोशिकाओं से मिलकर के बनी है? ये किसने कहा? तो बाबू ये कहा था, किसने कहा था? स्लाइडन और श्वान नामक दो वैज्ञानिकों ने ये कहा कि जो हमारी जो शरीर है वह छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। लेकिन बाबू एक मस्तिष्क हमारे दिमाग में ये आता है कि जो हमारी कोशिका है या छोटी इकाई है ना। लोग कहते हैं कि कोशिका छोटी इकाई, लेकिन गलत है। ये छोटी इकाई तो है, लेकिन ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। क्या बाबू? हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ये छोटी इकाई केवल ये केवल छोटी इकाई है, लेकिन ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, क्योंकि हमारे शरीर में अनगिनत कोशिकाएँ हमारे जो शरीर है बहुकोशिकीय जीव का है ना। कहते हैं कि हमारे जो बहुकोशिकीय जीव मनुष्य कहा जाता है। लेकिन देखो क्या होता है, जो कोशिका है, हमारी कोशिका, ये बहुत बड़ी होती है। हमारे शरीर में बड़ी मात्रा में पाई जाती है, इसलिए कहा ये एक छोटी इकाई मानी जाती है, लेकिन ये छोटा अंग नहीं है। ठीक है, मतलब हमारे पूरे शरीर में पूरा कोशिकाओं का जाल एक होता है। ठीक है, आगे देखो। पूरी दुनिया में देखो, अगर बात की जाए कि सबसे छोटी कोशिका, पूरी दुनिया की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है बाबू? माइकोप्लाज्मा। कौन सी? माइकोप्लाज्मा। अच्छा, बात की जाए बड़ी कोशिका की, कि बड़ी कोशिका कहाँ पाई जाती है? बड़ी कोशिका पाई जाती शुतुरमुर्ग के अंडे में। किसमें बाबू? शुतुरमुर्ग के अंडे में। किसमें? शुतुरमुर्ग के अंडे में। बड़ी कोशिका जब पाई जाती है हमारे शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है। अच्छा, मानव में, और अगर मानव की बात की जाए कि मानव में छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका मानव में, तो जो मानव में सबसे छोटी कोशिका वो पाई जाती है स्पर्म में। जो पुरुष जात होते हैं उनके स्पर्म यानी कि शुक्राणु में जो कोशिकाएँ होती हैं, सबसे छोटी कोशिकाएँ शुक्राणु में पाई जाती हैं। और बड़ी कोशिका की मानव में बात की जाए तो अंडाणु में, महिलाओं में अंडाणु में जो होता है, महिलाओं के अंडाणु में क्या सबसे छोटी कोशिकाएँ पाई जाती है। कन्फर्म हुआ बाबू? चलिए आगे देखते हैं। मानव में लंबी कोशिका। अच्छा, मानव लेंथ देखो, लंबी और बड़ी में बहुत अंतर होता है। लंबी का मतलब क्या है? लेंथ, लंबाई, लेंथ, यानी कि जैसे कहते हैं कि 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर ऐसी बात करते हैं ना ये लोग, वही लंबाई, उसी को लंबाई बोलते हैं। यानी कि लेंथ में यानी कि लेंथ में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन। ये न्यूरॉन कोशिका कहा जाता है हमारे ब्रेन में पाई जाती है बाबू। अच्छा, कहा जाता है कि बाबू बोलते हैं, पुलिस वगैरह बोलते हैं कि हेलमेट लगा के चलो। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि हमारे जो ब्रेन की कोशिकाएँ होती हैं, ये कोशिका विभाजन नहीं करती हैं। हमारे शरीर की अन्य कोशिकाएँ जो होती हैं वो कोशिका विभाजन तो करती हैं, लेकिन जो न्यूरॉन होती है ये कोशिका विभाजन इनमें नहीं होता। क्यों? ये अगर मान लीजिए एक आप अपने दिमाग पर एक हथौड़ा मार दीजिए तो वो चोट लग जाएगा, हड्डी फूट जाएगी। और उठा के मार दीजिए तो अंदर लग जाए, लेकिन और उठा के मार दिए और लग जाए, लेकिन और उठा के अगर मार देना बाबू तो काम तमाम हो जाएगा, क्योंकि हमारे कोशिका में लग जाएगा। और कोशिका जब मर गई तो ये ब्रेन की कोशिका, जो न्यूरॉन कोशिकाएँ होती हैं, ये कोशिका विभाजन नहीं करती हैं। यानी कि एक कोशिका हमारे शरीर में क्या होती है, एक कोशिका मरने के बाद जो एक कोशिका उसके पास होती है वो दूसरे कोशिका का निर्माण कर लेती है। लेकिन ब्रेन में क्या होता है, एक कोशिका मरने के बाद दूसरे कोशिका का निर्माण नहीं कर
पाती है। इसलिए कहा जाता है बाबू ना, इसलिए बोलते हैं कि बाबू तुम हेलमेट लगा के चलो, नहीं तो गिर जाओगे ना तो तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तेज, अच्छा बताइए, ऐसा होता जो सबसे हमारे शरीर में तेज विभाजन, जो कोशिका का सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है हमारे शरीर में, हमारे शरीर में कहाँ होता है? तो बाबू वो लीवर में होता है। कहाँ होता है? वो कहाँ होता है बाबू? वो लीवर में होता है। लीवर में होता है। जब हमारे लीवर को अगर काट दिया जाए ना तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन बहुत तेज़ी से होता है। अच्छा, इतना हुआ, कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं कोशिका कैसे, हमारा जो शरीर है वो कैसे कैसे किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो जो हमारा शरीर है वह, अच्छा ईंट को देखें, दीवार को, एक घर को देखें, पहले एक ईंट बनाया गया, उसके बाद ईंटों को इकट्ठा किया गया, ईंटों को इकट्ठा किया गया, उसमें गिट्टी लगे, बालू लगे, सीमेंट लगे और पानी लगे, और क्या एक दीवार को बनाया गया, ठीक है। एक दीवार बनाया गया, एक दीवार बनाने के बाद क्या, एक कमरा को बनाया गया, ठीक है। फिर कई कमरों को मिला करके क्या, एक घर को निर्माण किया गया, ठीक है। उसी प्रकार क्या होता है हमारे शरीर में क्या होता है बाबू, हमारे शरीर में एक कोशिका, ठीक है, कई कोशिकाओं को मिलकर एक ऊतक का निर्माण हुआ, ठीक है। और कई ऊतकों को मिलकर क्या एक अंग का निर्माण होता है, और कई अंगों को मिला क्या बनता है बाबू, एक शरीर बनता है। कंफर्म समझ में आया? तो फिर फिलहाल जय हिंद, वंदे मातरम। अगले पार्ट में मिलेंगे, इससे आगे का अगले पार्ट में आपको मैं बताऊंगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और स्टडी क्लास में। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल के थ्रू मिलने वाले सभी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचते रहें।